गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 364वां एपिसोड ऑफ राज की बात। नागेश देहरवाल बोल रहे हैं। मैं कुछ बोलूं, ये देखने के बाद कुछ बोल पाता है कोई? बताइए। ये देखने के बाद कोई कुछ बोल पाता है? ये देखने के बाद कोई कुछ बोल सकता है? ये नज़ारा मोक्ष धाम का है। ये वो घाट है जहाँ पर कई सारे ऐसे लोग, वो कहते हैं ना, रोज हम जब घर से निकलते हैं सुबह, तो या हमारी माँ या हमारी पत्नी हमें कहती है शाम को घर जल्दी आना, लेकिन और आदमी दिन भर इंतज़ार करता है कि कब शाम होगी। आज कई ऐसे होंगे जिनके घरों में शाम शराब बनकर आई होगी। कई ऐसे होंगे जिनके घरों में आज शाम वो रूप में नहीं आई होगी जैसी पहली कभी आई थी। लेकिन आज भी मैं रास्ते पे ट्रैफिक देखता हूँ। आज भी मैं ट्रैफिक रास्ते में लोगों को देखता हूँ। पाँच 5,000 से ज़्यादा लोग मैं नागपुर मनपा निवडणूक, जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मेरे पर्सनल मैसेज पे मुझे मैसेज करें, ताकि मैं ये मैसेज उनका महापौर जी तक पहुंचा सकूं। ये नज़ारा देखकर जितना दुख इस वक्त मुझे हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि रास्ते के उस तरफ में जहाँ दहन हो रहा है, उस तरफ में परिवार के सदस्य लोग खड़े हैं, लेकिन जो इस तरफ का नज़ारा है वो नज़ारा बड़ा डरावना है। ये नज़ारा इसीलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि घर के अंदर रहना कितना ज़रूरी है। जब किसी का शव जलता है, जब किसी की बॉडी जलती है,
सबको आना यही है एक दिन, ये तय है कि सबको यहीं आना है, लेकिन कब आना है ये आज हमारे हाथ में है तय करना कि हमको यहाँ कब आना है, हम कब यहाँ पर आने की मानसिक तौर से, पारिवारिक तौर से तैयारी है रखते हैं। और शायद ये जिनका शव जल रहा है ना, मुझे नहीं मालूम किसका शव जल रहा है, या मुझे ये नहीं मालूम कि ये सब किसके शव जल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन है यहाँ पर, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और जिनका शव जल रहा है, क्या उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, या किसी और के वजह से उन्हें करुणा हुआ, किसी और के वजह से उनके घर में करुणा आया और उनकी मृत्यु हो गई। किसी भी घर में बच्चे का जन्म होता है, किलकारियाँ होती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, वो बच्चा जब बड़ा होता है तब माता पिता का नाम रोशन करता है, अपने संघर्ष करता है, जीवन में आगे बढ़ता है, एक दिन वो विवाह करता है, विवाह के बाद के बच्चे होते हैं, एक लड़की जिससे उसका विवाह होता है उसको वो सपने दिखाता है, या वो लड़की उस लड़के के जीवन में आती है और उसकी एकांत को एक परिवार में तब्दील करती है। उस परिवार के अंदर में खुशियाँ आती हैं, वो दुनिया घूमते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, चौपाटी जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, दुनिया की बुराइयां करते हैं, दुनिया की पार्टीज़ में जाते हैं, दुनिया के दुख में जाकर उनका साथ खड़े होते हैं, इंसानियत के वो हर काम करते हैं। दिन के आखिरी में एक दिन उन सबको यहाँ आना होता है। लेकिन ये जो शव जल रहा है उसमें और जो कहानी मैंने आपको सुनाई उसमें एक छोटा सा फर्क है। मेरी कहानी में दिन के आखिरी में व्यक्ति किसी बीमारी से जूझता है, कई वर्षों तक उससे वो लड़ता है और एक दिन वो उसकी उम्र हो जाती है 70-75 साल और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिएगा, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर आप ये शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको ये नज़ारा ज़रूर दिखाइएगा। अगर आप हकीकत में किसी से प्यार करते हैं तो उनको ये नज़ारा ज़रूर दिखाइए। ये नज़ारा ज़रूर दिखाइए। लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी ये है कि इंसानियत के पूरे काम कर कर एक व्यक्ति घर से अपने परिवार के लिए निकलता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो इनका घर कैसे चलेगा। वो घर के बाहर जाता है, किसी से मिलता है, वो व्यक्ति उसे कोविड देता है, वो व्यक्ति घर आता है और आकर उसकी तबीयत घर में रात को बिगड़ जाती है और उसके बाद उसका 2 दिन में वो सांस लेने की शक्ति में नहीं रहता और उसका निधन हो जाता है। उसका निधन हो जाता है। उसका परिवार सिर्फ इस चीज़ में, इस कंफ्यूजन में रहता है कि ये एक दिन में हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई, क्योंकि परिवार ने शायद उनको कभी रोका नहीं कि वो घर के बाहर नहीं जाएंगे। परिवार का एक सदस्य घर के बाहर निकला और घर के अंदर करुणा लेकर आया और वो एक के चक्कर में 4 को हुआ। शायद जिनको पता भी नहीं था, जो शायद पूरे प्रिकॉशंस ले रहे थे घर के अंदर, उनको भी हो गया और उनमें से एक की मृत्यु आज यहाँ हो गई। कैसे देखेंगे इसको, कैसे समझेंगे इसको, कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको? हाँ, ये शायरी मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या, मगर जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या।
हाँ, मैं ये बार बार कहता हूँ, लेकिन आज किसी के मरने पे दुनिया उनको किस तरह से याद रखेगी कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई? किस तरह से याद करेंगे कि मेरा भाई था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए उसकी डेथ हो गई, उसको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला इसलिए डेथ हो गई। कैसे देखेंगे? कैसे बताएंगे अपने आने वाले जनरेशन को कि तुम्हारी दादी जो थी या तुम्हारे दादा जो थे उनका देहांत इस तरह से हुआ था, क्योंकि वो सुबह सुबह वॉक करने निकले और वापस जब घर आए तब उनके साथ कोरोना भी घर आया। क्यों वॉक करने वाले वॉक करना बंद नहीं कर पा रहे? क्यों साइकिल चलाने वाले साइकिल कुछ दिनों के लिए साइकिलिंग करना बंद नहीं कर पा रहे? क्यों ऑफिस जाने वाले कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाना बंद नहीं कर पा रहे? जवाब कैसे देंगे? मुझे सिर्फ यही जानना है कि आप जवाब कैसे देंगे, कैसे जवाब देंगे? आप परिवार को किस तरह से आप समझाएंगे कि ये मौत कैसे हुई? कहने के लिए तो सिर्फ ये कोरोना वायरस से मौत हुई है, पर ये कोरोना वायरस से नहीं, ये आपकी नासमझी के वजह से ये मौत हुई है। वो देखिए, जगह नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है। बॉडीज को जिस तरह जलाया जा रहा है यहाँ पर जगह नहीं है बॉडी जलाने की। और हम सब इतने बड़े बेशर्म हैं, इतने बड़े बेशर्म हैं कि हम इस बात को लेके किसी को टोकना ही नहीं चाहते, किसी को समझाना ही नहीं चाहते कि भैया घर से बाहर मत निकलो। हम सिर्फ एक चीज बोल सकते हैं कि अरे यार देखो दुनिया कैसे बाहर घूम रही है। हमने कभी कोशिश किया रोकने का? ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं तो मुझे व्यूअर्स की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि लोग ये वीडियो देखें और ये बात समझें कि किस किस्म से ये वक्त आया है। किस किस्म का ये दौर आया है कि किसी की बेवकूफ़ियों के वजह से किसी की जान चले जाते हैं। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के साथ बदतमीजी न करें, हेल्थ कर्मचारियों के साथ बदतमीजी न करें। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, आपसे निवेदन है कृपया बदतमीजी ना करें। इस वक्त अपने आप को शांत रखें, इस वक्त अपने आप को, अपने परिवार को घर के अंदर रखें। कुछ भी हो जाए अपने आप को घर से बाहर ना निकालें। परिवार के सभी सदस्य से कहें कि वो घर पर रहें। निवेदन करता हूँ मैं। ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत दर्दनाक है। एक साल पहले मैंने ये शो शुरू किया था, कल 1 साल पूरा हो जाएगा मुझे। 1 साल पहले मैंने ये नज़ारा नहीं दिखाया था आपको, और आज 1 साल बाद मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। Percy, this is a true sight and this is so disgusting. I can't even explain you in the best normal words I can. I just can't. Because somebody or the other is responsible for this. We cannot blame the government. We cannot blame the administration always for things which go wrong. We are responsible. हम अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? रिश्तेदारों को यहाँ पर बॉडी तक जाने की अनुमति नहीं है। लोग दूर दूर से दर्शन करके अपने घर वालों को अलविदा कह रहे हैं। किस किस्म का नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? नागपुर एक
बेवकूफ़ों का शहर दुनिया देखकर यही कह रही है आज, एक नागपुर एक बेवकूफ़ों का शहर है। यहाँ सिर्फ बेवकूफ़ लोग रहते हैं, ऐसे बेवकूफ़ जिनको ये समझ में नहीं आता कि उनके लिए वो खुद कितने ज़रूरी हैं, उनके परिवार के सदस्य कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी की इच्छाएं आज जल गई, किसी की उम्मीदें आज जल गई, किसी के सपने आज जल गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि शायद कोई ऐसा भी था जो शायद अपनी समझदारी अपने साथ घर से लेकर नहीं चल पाया। उसके परिवार के सदस्य जिम्मेदार हैं आज उसको यहाँ पे इस तरह छोड़ने के लिए। वो चाहते तो वो उसको रोक सकते थे। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आज यहाँ पर आऊँ मोक्ष धाम में और आपको ये दिखाऊं। मैं शायद किसी और का इंटरव्यू करता, और मुझे लगा ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि लाशों के बीच में खड़ा हूँ मैं। जलती हुई लाशें जो चीख रही हैं, जो पुकार रही हैं कि हमारी क्या गलती थी। किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी का पति मर गया, जल रही हैं लाशें, और फिर भी नागपुर आज अपनी बेवकूफ़ियों में। हेल्थ सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के साथ लोग बदतमीजियां करते फिर रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? Shekhar Dhandare, thank you so much for saying that. I want you to tell this to everybody. Please tell it to all of them you know. Every single person you know on the planet, at least in Nagpur, tell them to stay at home. किसी के साथ किसी का रिश्ता आज बहुत दूर हो गया, बहुत टूट गया। अब वो सिर्फ तस्वीरों में रहेगा, सिर्फ तस्वीरों में रहेगा। सिर्फ तस्वीरों में लोग रहेंगे। चीखते, पुकारते, जोर जोर से रोते हुए लोग मैं यहाँ से दूर देख रहा हूँ। कैसे देखें इसको, कैसे सहें इसको। A few ladies are also watching. I'm really sorry. मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप सबको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता था कि आज, पता है मेरे राज की बात को कल 1 साल पूरा हो रहा है। जब मैंने 200 शोज़ पूरे किए थे तब चीज़ें अलग थी। मैं बड़ा एक्साइटेड था इस बात को लेके कि जब 365 शो हो जाएंगे मैं बहुत पार्टी वार्टी करूँगा। और आज पता है, मैं ये शो को उन सभी लोगों को, 5000 से ज़्यादा लोग नागपुर शहर में कोरोना के वजह से उनकी मृत्यु हुई है, मैं ये शो आज सिर्फ उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो जलती हुई आग है ना, ये तो कल सुबह शांत हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। लोगों के बॉडी के बोन्स यहाँ से कलेक्ट होकर उनकी अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए लोग कन्हान चले जाएंगे। लोग शायद गंगा में जाकर इसका करेंगे अस्थि विसर्जन। लेकिन
ये जो मन के अंदर की आग है ये तो जलती रहेगी हमेशा। और नीरज, इस वक्त मैं किसी और पे क्या गुस्सा निकालूं? मैं खुद से नाराज हूं, किसी और से नहीं हूं मैं नाराज, खुद से नाराज हूं मैं। ये जलती हुई आग, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक इंसान था, थोड़ी देर पहले वो इंसान एक हॉस्पिटल में था, उसके थोड़ी देर पहले वो इंसान वो हॉस्पिटल में नहीं वो घर में था, उसके पहले वो इंसान हॉस्पिटल में नहीं अपनी गाड़ी पे अपनी बच्ची को लॉलीपॉप दिलाने लेकर गया था, उसके थोड़ी देर पहले वो लॉलीपॉप दिलाने नहीं वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था जहाँ पर उसको कोरोना वायरस मिला। और आज वो बच्ची के सर से पिता का साया चला गया। निवेदन है आपसे, खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है। और जब आप परिवार के बारे में बोलते हैं, सिर्फ खुद के बारे में नहीं, अपने शहर के को भी अपना परिवार समझिए। कृपया इस शहर को कोरोना वायरस से ख़त्म होने से बचाइए। निवेदन है आपसे, नागपुर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाइए। और शक्ति एक ही तरीके से आप लगा सकते हैं, घर पे रह के। कृपया घर पे रहिए, कृपया जिंदा रहिए। कल शाम को 5 बजे मिलूंगा राज की बात में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें तो खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।